हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.4 जो कि बेस्ड है अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर, एप्लीकेशन है डिफरेंशियल कैलकुलस की। हम उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया था, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। f डैश x क्या आएगा, देखिए पावर 2 आगे आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई 2 8x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 तो वो लिखेंगे नहीं, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है fx प्लस डेल्टा x जो है वो है f ऑफ 2.01, यानी जो x प्लस डेल्टा x है वो है 2.01। उसमें अगर कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू है 2 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.01। और जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वही सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में यूज किया था, वही लिख रहे हैं। fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए fx डेल्टा प्लस x की वैल्यू f ऑफ 2.01 जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। fx की वैल्यू है जो स्टेटमेंट में गिवन है फंक्शन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिख लेंगे आप। f डैश x यानी इसका डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है 8x प्लस 5 और डेल्टा x के प्लेस पे डेल्टा x की वैल्यू वो है 0.01। अब देखिए x के प्लेस पे हमने x की वैल्यू लिखनी है 2, तो पुट करेंगे 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इंटू एक्स के प्लेस पे फिर से 2 प्लस 5 और इंटू में 0.01। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 2 का स्क्वायर भी 4 होता है प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 2, ये तो एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस साइन है बीच में, 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 5 और ब्रैकेट में 0.01 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 10 प्लस 2 12, 16 प्लस 12 और यहां पर फिर प्लस साइन है, सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 16 प्लस 5 21 मल्टीप्लाई 0.01, 16 प्लस 12 28 प्लस 21 को आप इससे जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.21। ये वैल्यू हम निकाल रहे थे f ऑफ 2.01 की। तो f ऑफ 2.01 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई फंक्शन f के लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 28.21। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 6.4 का, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 और इस बार फंक्शन है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो वही पहला स्टेप हमारा, इसका डेरिवेटिव f डैश x, देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर माइनस 7x का डेरिवेटिव 2 आ गया के मल्टीप्लाई हो जाएगा 14x और प्लस 15 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। fx प्लस डेल्टा x हमें दे रखा है f ऑफ 5.001, तो इसका मतलब x प्लस डेल्टा x जो है वो बना 5 प्लस 0.001, यानी x की वैल्यू तो हो गई 5 और डेल्टा x हो गया 0.001। और ये फॉर्मूला हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था f ऑफ x प्लस डेल्टा x का क्या था, fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 5.001 जो हमें कैलकुलेट करना है। fx की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है फंक्शन x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 प्लस f डैश x, इसका डेरिवेटिव यानी कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 3x स्क्वायर माइनस 14x और डेल्टा x की वैल्यू 0.001। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x के प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, वो थी 5 हमारी, तो यहाँ 5 लिख देंगे। देखिए 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर, x के प्लेस पे 5 लिखना है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा सेम टू सेम, प्लस 3 इंटू फिर से 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 और ब्रैकेट में 0.001। इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 का क्यूब है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 7 175 प्लस 15 प्लस फिर से 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 75 माइनस 14 मल्टीप्लाई 5 14 पंजे 70 होता है
मल्टीप्लाई 0.001। ये देखिए ये 125 और ये 15 प्लस हो गए 140 माइनस 175 प्लस 75 माइनस 75 बच जाएगा मल्टीप्लाई 0.001। ये 140 प्लस का है, 175 माइनस का है, बड़ी टर्म का साइन आएगा माइनस का 135 और ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने तो प्लस 0.005 बच गया और ये 35 135 नहीं ओनली 35 तो माइनस का 35 और प्लस का 0.005 तो क्या बचेगा माइनस का बड़ी टर्म का साइन आता है 34.995। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001। ये फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज का लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड x मीटर है, हमें वॉल्यूम में चेंज बताना है कि अगर उसकी साइड को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द साइड बाय 1% से। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब x मीटर है, हमें गिवन है स्टेटमेंट में, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम v ऑफ क्यूब कितना होगा, v वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिख देंगे v इज इक्वल टू साइड क्यूब यानी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें जो चेंज निकालना है वो बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, साइड को 1% से इंक्रीज करना है। तो 1% ऑफ साइड x इज इक्वल टू कितना होगा, 1% का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई x ऑफ x लेना। तो देखिए क्या बना, x/100 यानी 0.01x, राइट। अब आपने फॉर्मूला यूज करना है dv का, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो होगा dv बाय dx इंटू डेल्टा x। वॉल्यूम हमारे पास जो निकला है v निकला है, तो डेरिवेटिव अगर निकालने इसका dv बाय dx तो कितना निकलेगा, देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है 3x², पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा। ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए, dv बाय dx के प्लेस पे हम लिख देंगे 3x² और डेल्टा x की वैल्यू है जो 1% हमने निकाला है, चेंज 1% ऑफ x, इसको डेल्टा x बोलेंगे। ये है हमारे पास 0.01x, ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.01x क्योंकि 1/100 था, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.03 और x² और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है फोर्थ क्वेश्चन की तरह, लेकिन इस बार जो अप्रोक्सीमेट चेंज निकालने के लिए कहा गया है वो सरफेस एरिया में निकालने के लिए कहा गया है। साइड वही x मीटर लेनी है, लेकिन इस बार इंक्रीज नहीं करनी, डिक्रीज करनी है, कम करनी है 1% से। तो देखिए साइड ऑफ क्यूब आप लिख लेंगे पहले x मीटर और सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया s इज इक्वल टू, आपको पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। साइड हमारे पास x है तो यानी 6x² तो s आ गया, और डेरिवेटिव निकाल दें अगर विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करके इसको, तो ds बाई dx आ जाएगा 6x² है, पावर 2 आगे आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 12x बन जाएगा, ठीक है। ये तो ds बाई dx आ गया, और डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग द साइड बाय 1% यानी 1% किसका लेना हमने, 1% ऑफ x। अब 1% का मतलब 1/100 और मल्टीप्लाई x यानी 1/100x, और ये कितना हो गया फिर हमारे पास, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x 0.01x, बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन क्योंकि इस बार डिक्रीज कर रहे हैं, कम किया है, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस साइन आ जाएगा, डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी नेगेटिव, क्योंकि हमने साइड कम करी है, डिक्रीज करी है। और फॉर्मूला आपको पता है, ds लिखेंगे चेंज इन सरफेस एरिया, ds बाय dx इंटू डेल्टा x, बिल्कुल पहले की तरह जैसे dv लिखा था ऐसे अब हमने ds लिख दिया है, और ds बाय dx हमने ऊपर निकाला 12x और डेल्टा x की वैल्यू -0.01x। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
12 से मल्टीप्लाई होगा -0.12, ये x और ये x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज का। लिखा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, यानी हमने जो रेडियस मेजर किया स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर हम लिख लें अगर यहां पर जो हमने मेजरमेंट करी है वो r से डिनोट कर लेते हैं 7 मीटर, लेकिन उसको नोट करने में एरर आ गया। एरर मतलब डेल्टा r, गलती होगी, स्मॉल चेंज, एरर डेल्टा r से लिख लिया 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो कह रहा है अगर रेडियस में इतना एरर है तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। अगर रेडियस नोट करने में हमने 0.02 का एरर किया तो जब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो कितना एरर आएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है v से डिनोट कर लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और सबसे पहला काम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि रेडियस है तो पावर 3 आगे आ जाएगी। देखिए 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर, पावर में से एक कम हो गया, ये 3 से 3 कट गया, कितना बच गया यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर। अब जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था dv, चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, वो होगा dv/dr मल्टीप्लाई डेल्टा r, इनकी वैल्यूज रख दीजिए। dv/dr हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, देखिए 4 पाई r स्क्वायर। डेल्टा r जितना हमने एरर लिया, गलती करी, वो थी 0.02, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.02, और r हमें गिवन है रेडियस 7, तो मैं अगर रेडियस भी पुट कर दूं यहां पर r के प्लेस पे 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.02। देखिए 4 को और 0.02 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.08 हो जाएगा, 0.08, ये पाई एज इट इज रह गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3.92 पाई मीटर क्यूब, ये एरर आएगा वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। एग्जैक्टली सेम है 7th क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल वही। रेडियस ऑफ स्फीयर हमने नोट किया किसी स्फीयर के लिए, रेडियस ऑफ स्फीयर r वो है 9 मीटर, उसको नोट करने में भी गलती करी, एरर अब की बार आया, यानी जो डेल्टा r की वैल्यू है वो आई अब की बार 0.03 मीटर। वो कह रहा है रेडियस नोट करने में तो इतना एरर आ गया, तो सरफेस एरिया नोट करने में कितना एरर आएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है कैपिटल S से डिनोट करते हैं, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारा सबसे पहला काम जो हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, ds/dr, 2 आगे आ जाएगा, 8 पाई r बन गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। देखिए जो फॉर्मूला है ds का वो क्या है ds/dr इंटू डेल्टा, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, बस s की जगह v लिखा था वहां पर। ds/dr है हमारे पास है 8 पाई r, डेल्टा r हमने एरर जो किया था वो था 0.03, यहां नोट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 पाई और r के प्लेस पे रेडियस की वैल्यू 9 इंटू 0.03, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 9 72 पाई, और इसको इंटू 0.03, तो ये देखिए 72 पाई इंटू, आप इसे लिख सकते हैं 3.03 के अपॉन में 100 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 3 2 6, 3 7 21, 216 पाई अपॉन 100, यानी 2 डिजिट है, 2 जीरो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे तो 2.16 पाई इज द एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.4, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था। फंक्शन दिया हुआ है f(x) 3x² + 15x + 5, अप्रोक्सीमेट बतानी है वैल्यू f 3.02 पर, चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन लिख लेते हैं हम f(x) 3x² + 15x + 5, इसका डेरिवेटिव f' क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव पावर 2 आगे आएगी, 6x + 15x का डेरिवेटिव 15 और 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है f 3.02 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है। इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो देखिए x की वैल्यू 3 आ रही है और डेल्टा x की 0.02 और फॉर्मूला आपको पता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x का जो होता है वो होता है fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमने और आंसर आ जाएगा। देखिए तो fx की जो वैल्यू है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 प्लस f डैश x डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है 6x प्लस 15 और डेल्टा x, जो डेल्टा x है वो ये रहा 0.02, यहां वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। x के प्लेस पे x की वैल्यू लिखनी है 3 थी, तो देखिए 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इंटू 3 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज और यहां पर था 0.02। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 27, 15 मल्टीप्लाई 3 45 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 15 और मल्टीप्लाई में 0.02। तो 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 27 77 हो गया, प्लस 15 प्लस 18 33 मल्टीप्लाई 0.02, तो ये हो गया 77 प्लस 33 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.66 आएगा। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो हमारा था यानी कि f ऑफ 3.02 इसकी जो वैल्यू थी अप्रोक्सीमेट वो क्या आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे 77.66। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था तो हमने चेक करना है हमारे एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन है ये। तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे A B C D, तो डी ऑप्शन है 77.66, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। फिर से अगेन क्यूब वाला क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना, तो साइड ऑफ क्यूब x मीटर्स आपको पता है, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू क्या होता है साइड क्यूब यानी कि x क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे dv बाई dx क्या आएगा 3x स्क्वायर, और एरर कितना है कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। वो कहता है अगर 3% साइड इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%, 3% किस चीज का, 3% ऑफ x, यानी 3 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, यानी 3x अपॉन 100 हो गया। तो जो हमारे पास चेंज इन सरफेस एरिया था, चेंज इन वॉल्यूम dv, उसकी वैल्यू क्या आएगी dv बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा डेल्टा एक्स है, और ये कितना आ रहा है देखिए 0.03x, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी है, dv बाई dx के प्लेस पे लिख देंगे 3x स्क्वायर और डेल्टा x के प्लेस पे 0.03x, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.09x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे x क्यूब और यूनिट थी मीटर क्यूब। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द साइड इज इंक्रीज्ड बाय 3%। तो ऑप्शन में से चेक कौन सा करना आंसर, ये सी ऑप्शन में हमारे पास है 0.09x क्यूब मीटर क्यूब, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th के लिए 6.4 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एनसीईआरटी बुक की, जिसमें हमने आपको आज क्वेश्चन नंबर 2 to 9 सभी क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशंस के एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, पूरा देखना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और बाकी बच्चों के साथ भी वीडियो शेयर करें और उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।